आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बोइंग WC-135 यानी कि कांस्टेंट फीनिक्स के बारे में। ये एक बहुत ही यूनिक एयरक्राफ्ट है जिसको बेसिकली न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को डिटेक्ट और आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ये स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एयरफोर्स के द्वारा यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि हम लोग इस एयरक्राफ्ट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। नॉर्मली जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग इंडियन सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं और ये सिस्टम तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एयरफोर्स का है और उनके पास भी इसके केवल 14 यूनिट्स है। देखिए, इस सिस्टम के बारे में बात करने के पीछे काफी हद तक इंडियन ओशन रीजन एक कारण है। 10 अक्टूबर वाले दिन यह एयरक्राफ्ट भारत के कोस्ट के पास से उड़ते हुए पाकिस्तान के कोस्ट के पास पहुंचता है और जब ये इंसिडेंट हुआ था तो बहुत सारे लोगों की तरफ से इसको रिपोर्ट किया गया था। मैंने पर्सनली इस चीज को इग्नोर किया था क्योंकि मुझे लगा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से यहाँ पर फोनऑप्स मिशन किया गया होगा। देखिए, यूएस की एक पॉलिसी है जहां पर वो इंटरनेशनल वाटर्स को मेंटेन करने के लिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मिशंस करते रहते हैं। उनके ज्यादातर फोनऑप्स चाइना के अगेंस्ट होते हैं जहां पर वो प्रेस करना चाहते हैं कि ये एरिया इंटरनेशनल वाटर है, लेकिन कई बार उनके फोनऑप्स दूसरे कंट्रीज के अगेंस्ट भी होते हैं और लगभग 2 साल पहले उनकी तरफ से एक फोनऑप्स किया गया था भारतीय एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। 10 अक्टूबर वाले दिन उनकी तरफ से जब ये मिशन किया गया था तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि एक फोनऑप्स मिशन हो सकता है, लेकिन अब 4 दिन के बाद में ये एयरक्राफ्ट दोबारा इस इलाके में आया है और इस बार इस एयरक्राफ्ट की तरफ से जो होल्डिंग पैटर्न यूज किया गया था, जिसको देखकर आप आसानी से कह सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट इस इलाके में स्निफिंग कर रहा था और ये जानने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है या नहीं। यहाँ पर एक चीज नेचुरल हो जाती है कि या तो यूएस की तरफ से चीजों को सस्पेक्ट किया जा रहा है और या तो उनके पास में कुछ एविडेंस है जिसके हिसाब से ये स्निफिंग की जा रही है। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान के डेरा गाजी खान में एक इंसिडेंट हुआ है जिसको पाकिस्तान की तरफ से सोनिक बूम कह के उसको अंडर द कारपेट ब्रश कर दिया गया था। उस इंसिडेंट के बाद भी हम लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछे गए थे कि अगर यहाँ पर एक सोनिक बूम ही हुआ था तो पाकिस्तान की तरफ से इतनी एम्बुलेंस और पुलिस क्यों डिप्लॉय की गई थी। अगर आप उस इंसिडेंट को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से किए जा रहे इन मिशंस को देखते हैं तो यहाँ पर एक डिफरेंट पिक्चर बनती है और ऐसा लगता है कि यूएस की तरफ से स्निफ करने की कोशिश की जा रही है कि क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया गया है या वहाँ पर कोई इंसिडेंट हुआ है। देखिए, बोइंग का WC-135 कांस्टेंट ईगल एक स्पेशल पर्पस एयरक्राफ्ट है जो बेसिकली बोइंग के C-135 स्ट्रैटोलिफ्टर को मॉडिफाई करके बनाया गया है। इस एयरक्राफ्ट के ऊपर मौजूद सेंसर्स इसको एक स्पेशल कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसकी मदद से ये एटमॉस्फेयर से सैंपल कलेक्ट करता है और आइडेंटिफाई करता है कि कहीं वहां पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तो नहीं हुआ। देखिए, बोइंग का WC-135 कांस्टेंट फीनिक्स एटमॉस्फेयर से हवा लेता है और इसको प्रेशराइज करके इसके कंटेंट को स्टडी करता है। अगर इलाके में कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ होता है तो नेचुरली हवा में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के ट्रेसेस मिल जाएंगे और इन ट्रेसेस के बेसिस पर यह पता किया जा सकता है कि एक्सप्लोजन किस प्रकार का है और उसके हिसाब से यूएस अपनी कंटिजेंसी प्लानिंग करता है। वैसे यहाँ पर एक एस्पेक्ट ये भी है कि हो सकता है कि ये सारे के सारे मिशन काफी हद तक ईरान को लेकर किए जा रहे हो। देखिए, ईरान की तरफ से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर काम किया जा रहा है और इसी साल फरवरी में रिपोर्ट निकल कर आई थी कि उनकी तरफ से 83.7% एनरिचमेंट अचीव कर लिया गया है। ऐसे में ईरान अपने न्यूक्लियर टेस्ट के काफी करीब है और इसी वजह से चांसेस है कि कांस्टेंट फीनिक्स यहाँ पर ईरान को स्निफ कर रहा हो। इसके अलावा इस समय इजराइल में जो सिचुएशन बनी है उसके चलते ईरान के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डर बना रहता है कि अगर ईरान की तरफ से डर्टी बॉम्ब हमास तक पहुंचाया गया तो मिडिल ईस्ट में सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। देखिए, इस समय अश्योरिटी के साथ में ये नहीं कहा जा सकता कि इस एयरक्राफ्ट का क्या मिशन था, लेकिन ये चीज क्लियर है कि ये एयरक्राफ्ट इंडियन ओशन रीजन में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को स्निफ कर रहा है और यूएस की ये स्निफिंग पाकिस्तान के ऊपर हो सकती है या फिर ईरान के ऊपर हो सकती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।